प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के संस्कृत के पेपर का हल लेकर आए हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखना है बच्चों। तो पहला हो है बच्चों, बागीसाह इत्यस पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति। तो बागीस की संधि विच्छेद क्या होगी बच्चों? बाक धन ईसाह। दूसरा है बच्चों, नमस्ते इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? विसर्ग संधि। सूर्य प्लस उदयः इति विच्छेदा पदस् संधि पदम अस्ति। तो बच्चों सूर्य प्लस उदय मिलकर क्या बनेगा? सूर्योदयः। अगला है बच्चों, पंचवटी इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। तो पंचवटी में बच्चों कौन समास है? द्विगु समास होगा। अगला है बच्चों, अव्ययी भाव समासस् उदाहरणम अस्ति। तो बच्चों अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? उपकृष्णम। अगला है बच्चों, देशभक्ता इत्यस्य पदस्य समासः विग्रह अस्ति। तो देशभक्त का समास विग्रह क्या होगा बच्चों? देशस्य भक्तः। दूसरा प्रश्न बच्चों, कोष्टकात् उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पद चुन के रिक्त स्थान की पूर्ति करना है बच्चों। तो गच्छति इति पदे। तो गच्छति में धातु क्या होगी बच्चों? गम धातु होगी। दूसरा बच्चों, पास्यति पदे अस्मिन् खालिस्तान लकार अस्ति। तो बच्चों पास्यति में कौन सा लकार होगा बच्चों? लिरट लकार होगा। पठामि पदे अस्मिन् खालिस्तान पुरुषा अस्ति। तो बच्चों पठामि में आपको पुरुष बताना है, तो बच्चों उत्तम पुरुष होगा। पिबति पदे खालिस्तान वचनम अस्ति। तो बच्चों पिबति में कौन सा वचन होगा? एक वचन होगा। प्राचार्य पदे अस्मिन् खालिस्तान उपसर्ग अस्ति। तो बच्चों प्राचार्य में उपसर्ग बताना है, तो बच्चों प्रा उपसर्ग होगा। निर्बला पदे खालिस्तान उपसर्ग अस्ति। तो बच्चों निर्बला में उपसर्ग क्या होगा? निर। तीसरा प्रश्न बच्चों, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है बच्चों। रामस्य पदे विभक्ति अस्ति। तो रामस्य में कौन सी विभक्ति होगी बच्चों? षष्ठी विभक्ति। लतायाम पदे वचनम अस्ति। तो बच्चों लतायाम में एक वचन होगा, तो उत्तर लिखेंगे एक वचनम। फलम इति पदे लिंगम अस्ति। तो बच्चों फलम शब्द में लिंग बताना है, तो बच्चों नपुंसक लिंग होगा, तो बच्चों लिखेंगे नपुंसक लिंगम। बालकानाम पदे विभक्ति अस्ति। बालकानाम पद में विभक्ति बताना है बच्चों, तो षष्ठी विभक्ति होगी। विद्या माता एव रक्षति वाक्ये अस्मिन् अव्यय पदम अस्ति। तो बच्चों विद्या माता एव रक्षति इस वाक्य में अव्यय पद क्या होगा? एव होगा। अहम अद्य विद्यालयं गच्छामि वाक्ये अस्मिन् अव्यय पदम अस्ति। तो बच्चों अहम अद्य विद्यालय गच्छामि में अव्यय पद क्या होगा? तो उत्तर होगा बच्चों अद्य। चौथा प्रश्न बच्चों, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम ना इति लिखत। बच्चों शुद्ध वाक्य के सामने आम और अशुद्ध वाक्य के सामने ना लिखना है। तो बच्चों पहला है, पठित्वा पदे कत्वा प्रत्यय अस्ति। तो पठित्वा में कत्वा प्रत्यय है बच्चों, तो है। दूसरा है, आदाय पदे लेप प्रत्यय नास्ति। तो आदाय में बच्चों लेप प्रत्यय होता है, इसलिए यहाँ पर होगा बच्चों ना। पठिता पदे अस्मिन् सानच प्रत्यय अस्ति। तो बच्चों पठिता में कत प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर होगा बच्चों ना। अहम मानवाय जीवनम कामये, ये बच्चों वाक्य सही है, तो लिखेंगे आम। सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धिबलवती भवति। तो बच्चों यह वाक्य भी सही है, तो लिखेंगे आम। दुर्बले सुते मातु अधिका कृपा भवति। बच्चों यह वाक्य भी सही है, तो लिखेंगे आम। बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।